Assalamu alaikum. I am Dr. Faida Sumro. I am an assistant professor of biotechnology at Begum Nusrat Bhutto Women University, Sakhar. And currently, I teach the subjects that are relevant to biotechnology. So, first of all, I would like to tell you about the scope of biotechnology. So, what is biotechnology? Bio का मतलब है life, ठीक है, और technology का मतलब है techniques. सो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली एक अप्लाइड साइंस है जिसमें ये होता है कि आप डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू आप ऐसी कोई प्रोडक्ट बनाएं जो ह्यूमन काइंड के लिए बेनिफिशियल हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि बायोटेक्नोलॉजी में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं और उसकी एप्लीकेशंस जो हैं हर तरह के सेक्टर में होती हैं और इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। स्पेशली कोविड जो आया था पेंडेमिक के बाद, तो बायोटेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस जो है ज़्यादा रिकग्नाइज हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हर एक सेक्टर में हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आप फॉर एग्ज़ाम्पल बायो फर्टिलाइज़र्स हो गए, डिफरेंट क्रॉप्स हो गई जैसे वीट हो गई, राइस हो गई, और जो मेन कैश क्रॉप्स हैं हमारी शुगर कैन हो गई, उनकी जो यील्ड की जो एनहांसमेंट है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि पहले दौर में ये होता था कि जो सॉल्ट का स्ट्रेस आ जाता था ज़मीन में या फिर फ्लड आ जाता था तो क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा लॉस होता था। तो अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम जो हैं क्रॉप्स को और उनकी हार्वेस्टिंग को बचा सकते हैं, उसकी यील्ड को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि डेट्स हैं, डेट पाम इंडस्ट्री है, डेट पाम्स की जो मतलब खजूर के दरख्त हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, तो अब वो उससे बहुत फ़ायदा होने लगा है। इसके अलावा अगर मेडिसिन में देखा जाए तो मेडिसिन में तो बहुत ही ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी है और 90% जो दवाइयाँ बन रही हैं आजकल वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही बन रही हैं, जिसमें हो गई जैसे वैक्सीन्स हो गई, डिफरेंट वैक्सीन बन रही हैं। इसके अलावा जो हमारी अद्वियात बन रही हैं, तो मेडिसिन का पहले ये होता था कि उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता था आप अगर केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो आजकल जो है हर्बल मेडिसिन का बहुत ज़्यादा दौर आ गया है, क्योंकि उससे ये होता है कि आपको कैंसर से और दूसरी जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उससे आपका बचाव हो सकता है। इसके अलावा फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप है, जिसमें हो गए बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ हो गई, जैसे हमारी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑल्पस है, एंग्रो फर्टिलाइज़र्स हैं, इनकी डिफरेंट कृषि इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें हमदर्द इंडस्ट्रीज़, ये सब जो फूड इंडस्ट्रीज़ होती हैं इसमें भी इनका बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, क्योंकि इसमें फूड टेस्टिंग होती है, हलाल टेस्टिंग होती है। इसके थ्रू हम जो हैं अपने प्रोडक्ट्स को एनालाइज़ कर सकते हैं कि इसमें कितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं और ये कितना हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो है जेनेटिक्स में है, डीएनए टेस्ट में है, फॉरेंसिक में बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप है कि आजकल बायोटेक्नोलॉजी फॉरेंसिक में किस तरह से हेल्प कर रही है कि अगर आप मतलब क्रिमिनल्स के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी जैसे क्राइम हो रहा है कहीं पे, तो उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं डीएनए टेक्निक के थ्रू। सही है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप रिसर्च साइट पे जाएं, टीचिंग साइट पे जाएंगे तो आपको यूनिवर्सिटी में भी इजीली जॉब मिल सकती है। जैसे कि मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ाती भी हूँ, इसके साथ साथ मेरी रिसर्च भी चलती रहती है। और इसके अलावा अगर आप एग्जैक्टली आफ्टर बैचलर्स के बाद ही अगर आप लेना चाहते हैं जॉब, तो आपको इजीली बहुत ही ईज़िली जॉब मिल जाती है। जैसे कि डायग्नोस्टिक लैब्स हो गई डिफरेंट, और टिश्यू कल्चर लैब्स हो गई। सही है। इसके अलावा स्टेम सेल कल्चर होता है। ना सिर्फ ये, बहुत ज़्यादा जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, वहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स बनते हैं। जो डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज़ हो गई, वहाँ पे जो एंजाइम्स बनते हैं सर्फ के अंदर, ये सब बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक के थ्रू ही यूज़ होते हैं, बनते हैं। ठीक है। तो अगर आप बैचलर्स के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको तब भी इजीली मिल जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप हाईली पेड जॉब हो, आप एक अच्छी इनकम अर्न करें, या फिर अगर आपको आगे पढ़ने का शौक़ है और आप स्कॉलरशिप अर्न करना चाहते हैं, जैसे यूएस हो गई, यूके की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हो गई, इटली हो गया, चाइना हो गया, मलेशिया हो गया, तो वहाँ पे आपको बहुत ही इजीली जॉब मिल जाती, बहुत इजीली स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। ना सिर्फ स्कॉलरशिप बल्कि उसके बाद आप जॉब भी इजीली अवेल कर सकते हो। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। रीज़न ये है कि बायोटेक्नोलॉजी एक न्यू फील्ड है, ठीक है? तो जो भी न्यू फील्ड आती है तो उसमें क्या होता है कि सैचुरेशन थोड़ी-सी कम होती है। मतलब आपको जो है कैंडिडेट्स जो होते हैं कम होते हैं, तो क्या होगा, कॉम्पिटिशन भी थोड़ा-सा कम होता है। सही है? तो इसकी वजह से क्या होगा कि यू विल हैव
more broad opportunities in all over the world. اور یہ کہ اگر آپ مطلب آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اپنی انڈسٹری بھی بنا سکتے ہیں. اگر اف یو وانٹ ٹو بی این انٹرپرینور، اگر آپ کسی کے انڈر کام نہیں کرنا چاہتے، یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ، یو وانٹ ٹو بی این انٹرپرینور، تو آپ اپنی بایوٹیک کمپنی بنا سکتے ہیں، آپ اپنی پروڈکٹس بنا سکتے ہیں، اپنی ویکسینس بنا سکتے ہیں. نہ صرف ویکسینس، آپ اپنے انسٹرومینٹس جو ہوتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ اپنی بیچلر اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اس دوران ہی آپ لیب کے اندر آپ کا جو ہے ایکسپیرینس گین ہو رہا ہوتا ہے. اس میں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو مطلب آؤٹ سائڈ کوئی اسکل سیکھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو لیب کے اندر ہی ایکسپیرینس ہو رہا ہے ساتھ ساتھ، اور آپ کی پڑھائی بھی ہو رہی ہے، آپ کی تھیوری بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کی CGPA ایٹ لیسٹ 3 بھی ہوگی تو آپ ایڈمیشن آپ کا ایزیلی ہو سکتا ہے فارن یونیورسٹیز میں. ٹھیک ہے، لیکن تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے. صحیح ہے، تو ابھی ہمارے پاس بیگم نصرت بھٹو یونیورسٹی میں بیچلرس پروگرام اناؤنس ہو رہا ہے بایو ٹیکنالوجی میں، تو آپ ایڈمیشن لیں اس میں. میں آپ کو بہت زیادہ انکریج کروں گی کیونکہ یہ فیمیلس کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے یہ ڈگری. اور بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی بھی ویمن یونیورسٹی ہے، تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ دا گرلس ہیو مور ایکسپوجر، more comfortable environment, because they are only facing their own friends. They are not facing the other gender. Some girls کیونکہ وہ اوائڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا تو دوسرا یہ کہ اگر آپ نے جیسے ایڈمیشن لیں گی ہمارے پاس، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ فرسٹ آف آل یہ وومن یونیورسٹی ہے، اور یہ بایو ٹیکنالوجی ہے ہی فیمیلس کے لیے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ آپ کا آؤٹ سائڈ ایکسپوجر نہیں ہے. یو کین ڈو دا لیب جاب، یو کین بی این انٹرپرینور، you can do a teaching job, you can